नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री और श्रीमती प्रियंका गांधी ने शिमला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा, संसद के विशेष सत्र में हिमाचल प्रदेश के मुद्दे को उठाएगी कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री ने कहा, सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार प्रभावितों की कर रही हर संभव सहायता। राहत शिविरों में शरण लेने वाले परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने की आवास किराए की घोषणा। ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा आवास का किराया। आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने आज शिमला शहर के शिव बावड़ी, कृष्णानगर और कल्लोग स्थित आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री और श्रीमती प्रियंका गांधी ने शिव बावड़ी में प्रभावितों से बातचीत कर उनसे संवेदनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की व्यापकता को देखते हुए केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश विकट स्थिति से गुजर रहा है और राज्य में भारी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को भारी क्षति हुई है और इस समय राज्य सरकार को स्थितियां सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए केंद्र सरकार को राजनीतिक भेदभाव से दूर रहकर इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य के लोगों की उदारतापूर्वक मदद करनी चाहिए। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। कल से मैं देख रही हूँ, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह उनके पूरे घर एकदम बह गए हैं। वो नेशनल हाईवे भी बह गया है, मनाली और जो लेह की तरफ जाता है वो वाला, उस पे भी हम गए कल। तो बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान देखा है और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है और कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं। इन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं और काफी इन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे। जहां जहां कॉम्पेंसेशन देना है उसकी पूरी लिस्टें शायद कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको नेशनल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दें केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इस समय। उन्होंने इस विकट परिस्थिति में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य करने में प्रदेश की सहायता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची की जानकारी नहीं है, परंतु कांग्रेस पार्टी इस सत्र के दौरान हिमाचल के मुद्दे को उठाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कुछ अहम मामलों का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना चाहिए। केवल पार्टी आधार पर मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को संकट के इस समय में राज्य को आपदा से उबारने में उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है और राहत शिविरों में रहने वाले प्रभावित परिवारों को निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें किराए पर उपयुक्त आवासीय सुविधा मिले। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने 2 दिन का समय हिमाचल के आपदा पीड़ित परिवारों के लिए दिया। वो दिल्ली से आई
पूरे मनाली में उन्होंने देखा, मंडी के देवरी गांव में देखा, रास्ते में लोग उन्हें मिले और किस प्रकार पूरा हिमाचल आपदा से पीड़ित है। और उन्होंने जो महसूस किया, कई बार तो उनकी आंखें भी भर आई, जिस प्रकार की तबाही का मंजर उन्होंने देखा। आज वो शिमला के शिप बॉडी में गई, फिर उसके बाद स्लाटर हाउस वाली जगह में गई और निश्चित तौर पर उनका भी ये मानना है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमने काफ़ी दिनों से जो भारत सरकार के नियम है, पहली टीम भी आकर चलेगी है, दूसरी टीम भी आकर चलेगी है, और इसके अलावा हमें स्पेशल राहत पैकेज की ज़रूरत है, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। हम इस दृष्टि से भी प्रियंका गांधी जी ने बात करने को कहा है। और हमारा ये प्रयास है कि हम इस समय किसी आरोप प्रत्यारोप पर न जाकर आपदा पीड़ित परिवारों के लिए जो कुछ हमारे पास संसाधन है, हालांकि हम आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, इस सब के बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपदा प्रभावित जो भी परिवार है, हमारी सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक, आपदा प्रभावित परिवार तक अपने संसाधनों से कट लगाकर पहुंचने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं बताया कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत राहत शिविरों में अस्थायी तौर पर रह रहे परिवारों को उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें आवास का निश्चित मासिक किराया उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में अस्थायी तौर पर रह रहे परिवारों को आवास किराए पर लेने के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को 10,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत आवास की राशि उन परिवारों को प्रदान की जाएगी जो 12 सितंबर 2023 तक जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे हों। प्रभावित परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को ये राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। प्रभावित परिवार जब पुनः अपने घर या आवास में स्थानांतरित होगा, तब ये मासिक किराया राशि बंद कर दी जाएगी। यदि किसी परिवार को उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं होता है तो वे राहत शिविर में रहना जारी रख सकता है। ये योजना 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अस्थायी तौर पर कई जिलों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें से बहुत से शिविर स्कूलों और मेकशिफ्ट आवास में स्थापित किए गए हैं। स्कूलों में शिविर स्थापित होने से बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अस्थायी शिविरों में शरण लेने वाले परिवारों को उपयुक्त आवास किराए पर लेने के लिए प्रतिमाह निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है। आपदा पीड़ित परिवार जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनको हमने कहा कि अगर आप अपने गांव में रहना चाहते हैं तो गांव में अगर आपको कोई आपका पड़ोसी आपको 2 या 3 रूम सेट देता है और अपनी जगह के पास रहना है, तो उसका अगर वो किराया लेता है तो उसका किराया सरकार देगी। और शहर में जैसे कि कोई आपदा प्रभावित शेल्टर होम्स में रह रहा है, उसका किराया भी सरकार देगी। ये हमने फैसला किया है। इसके अलावा हम और भी अभी फैसले करने जाएंगे इन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, क्योंकि जो मकान का रिलीफ है वो 1,30,000 है। 1,30,000 में मकान बहुत कम बनता है। एक तो बात ये, इस पर हमारा कानून में बदलाव करने का विचार बन रहा है, और भी कानून में बदलाव करने का एक विचार ये भी बन रहा है कि जो हमारे यहाँ कानून है कि जो जिसके पास जगह नहीं होगी उसको हम 3 विश्वा जगह देते हैं। और अब आपदा प्रभावित परिवार ऐसे हैं जिनके पास जगह तो जमाबंदी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, लेकिन वो रहने लायक ही नहीं रही है। अब जो उनके नाम पर तो जगह है पर रहने लायक ही नहीं है, अपना मकान बनाने लायक ही नहीं है, तो उनको भी कैसे बसाना है इस 3 विश्वा जगह देकर, इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम कर रही है। सिरमौर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जाल्टा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष 2023 के लिए 1 लाख रुपए का चेक उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान की उपस्थिति में भेंट किया। आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 1,25,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान आपदा प्रभावितों की मदद में अमूल्य है। उन्होंने लोगों से आपदा राहत कोष के लिए उदारतापूर्वक अंशदान का आग्रह भी किया। हिमाचल समाचार देखने